आज वोटिंग हो रही है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगनी भी शुरू हो गई थी। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह इस मतदान को लेकर देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अरुण जेटली की किस्मत का होगा आज फैसला। पंजाब की 13 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 89 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा की 119 सीटों के लिए भी मतदान शुरू हो गया है। गुजरात की 7, यूपी की 2, बिहार और बंगाल की 1-1 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में आज 89 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इस चरण में 1200 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसमें बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज शामिल हैं। 7वें चरण की 89 सीटों में से गुजरात की सभी 26, आंध्र प्रदेश की 17, उत्तर प्रदेश की 14, पंजाब की सभी 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 7, जम्मू कश्मीर की 1, दादर नागर हवेली की 1 और दमन दीव की 1 सीट पर वोटिंग है। 89 सीटों में से सबसे पहले बात मोदी के गुजरात की, जहां खुद नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, शंकर सिंह वाघेला जैसे दिग्गजों की सीटों पर मतदान है। गुजरात की जिन सभी 26 सीटों पर वोटिंग है, उनके नाम इस प्रकार हैं: कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद ईस्ट, अहमदाबाद वेस्ट, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आणंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बारदोली, सूरत, नवसारी और वलसाड सीट पर आज मतदान है। गुजरात के बाद बात पंजाब की। पंजाब की जिन सभी 13 सीटों पर चुनाव है, उनके नाम इस प्रकार हैं: गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, भटिंडा, संगरूर, पटियाला सीट पर आज मतदान है। उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर आज वोटिंग है, उसमें धौरारा, सीतापुर, मिश्रिख, उन्नाव, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और बाराबंकी संसदीय सीट शामिल है। बिहार की जिन 7 सीटों पर वोटिंग है, उनमें मधुबनी, झंझारपुर, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया संसदीय सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों की जिन 9 सीटों पर मतदान है, उसमें हावड़ा, उलुबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग, वर्धमान पूर्व, वर्धमान, दुर्गापुर, बोलपुर और वीरभूम में मतदान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट, दादर नागर हवेली और दमन दीव की एकमात्र सीट पर वोटिंग है। 89 लोकसभा सीटों के अलावा अलग तेलंगाना राज्य की 119 विधानसभा सीटों पर पहली बार वोटिंग है। बिहार की 1, गुजरात की 7, उत्तर प्रदेश की 2 और पश्चिम बंगाल की 1 विधानसभा सीट पर भी आज वोटिंग है। 7वें चरण में कुल 13.90 करोड़ मतदाता हैं और 1,52,673 मतदान केंद्र। 7वें चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा की, जहां पर सुबह से ही लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी और जैसे ही घड़ी की सुई ने 7 बजाया, उसके बाद लोगों ने वोटिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हावड़ा में प्रमुख उम्मीदवार टीएमसी की ओर से प्रसून बैनर्जी, श्रीदीप भट्टाचार्य सीपीएम की ओर से, जॉब बेकर बीजेपी की ओर से, जबकि मनोज कुमार पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनमें मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह लोगों में कितना ज्यादा उत्साह इस मतदान को लेकर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कुल 9 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग की ये पहली तस्वीर है। मतदाताओं में काफी ज्यादा इस वक्त उत्साह और उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम आज जो मतदान होगा वो अपने पुराने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए चले जाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जबकि आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर बड़ोदरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी। इसके अलावा मधेपुरा से अभिषेक चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, विपिन परमार अमृतसर से। सबसे पहले मनीष, आपका ही रुख करते हुए
वडोदरा में सबसे दिलचस्प मुकाबला, और चूंकि नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मैदान में है। फिलहाल ये बताइए, सुबह के 7:04 हो गए हैं, मतदाताओं में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? चित्रा, जहां तक दिलचस्प मुकाबले की आपने बात की है, तो मैं इतना जरूर कह दूं, मुझे तो यहाँ कोई मुकाबला ही दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफा मुकाबला ना कहा जाए, इसे ये कहा जाए कि यहाँ पर जो भी होगा सब कुछ एक तरफा होगा, और जब नतीजे आएंगे तो ये साबित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं ये बाहरी उम्मीदवार हैं, चाहे नरेंद्र मोदी ले लें, मधुसूदन मिस्त्री ले लें, और आपके सुनील कुलकर्णी ले लें। और जहां तक यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो चुनौती दो हवाओं की है। आप सुनकर हैरान होंगी, मैं दो हवाएं किसे कह रहा हूं। एक तो मोदी की हवा, और दूसरी यहाँ की जो गर्म हवा है, क्योंकि तापमान जो है वो 44 से ज्यादा चल रहा है। ऐसी स्थिति में सुबह जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है, क्योंकि गर्म हवाएं तेज चलेंगी। इसके साथ यहाँ पर जो सवेरे से जो लोगों का रुझान और जो लोगों की उत्सुकता आकर वोट करने की दिखाई दे रही है, उससे ये साफ दिखाई देता है कि सवेरे के वक्त लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि गुजराती मानस न सवाल छे। बिल्कुल, और इसी सवाल को बार बार उठाया है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन क्या लोग ज्यादा तादाद में निकलेंगे मतदान के लिए, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। विपिन परमार का हम रुख कर लेते हैं। विपिन, सियासी समीकरण वहां का बताइए, और मतदाताओं में कितना उत्साह है इस वक्त? देखिए चित्रा, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण रोमांचक मुकाबला अमृतसर की बात करें तो देखने को मिलेगा, और वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आपको देख सकते हैं, क्योंकि अमृतसर में भी जिस तरह से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी बता रहे थे, पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी काफी ज्यादा है, और लोग जो है सुबह सुबह ही अपना वोट जो है पोल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें मुकाबले की, तो अगर आज की वोटिंग के दिन की बात करें तो ना अरुण जेटली यहाँ पर वोट कर पाएंगे, और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह। दोनों दिग्गज नेता जो है अपने अपने गृह क्षेत्र जाकर जो है अपने वोटों का प्रयोग करेंगे। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर जो है अपना वोट पोल करेंगे, यहां से उनकी पत्नी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं गुजरात जो है अरुण जेटली जाएंगे अपना वोट पोल करने के लिए। और अगर बात करें अमृतसर की, तो 17 लाख वोटर जो है भविष्य तय करेंगे। और जिस तरह से अगर बात करें समीकरणों की बात आपने की है, तो मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। बीजेपी की ओर से अरुण जेटली को उतारा गया, तो कांग्रेस के द्वारा करारा जवाब देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह को लाया गया। और जाहिर सी बात है, लोग अब किसको अपना नेता चुनते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल की बात करें तो लोगों में खासा उत्साह जो है वोटिंग को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये लंबी लंबी कतारें भी अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। जो तस्वीरें इसके पहले हमने देखी हैं, 89 सीटों पर इंडिया न्यूज की महाकवरेज आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में मतदान जारी है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है लखनऊ में। क्या कहते हैं वहां के सियासी समीकरण, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चौथे चरण में कुल उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें लखनऊ भी एक शामिल है। और हम लखनऊ के सदर इलाके के एक पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं। आपको यहां की तस्वीरें दिखाते हैं, चुनाव आयोग किस तरह से यहां पर तैयारी कर रहा है, और इस बार किस तरह से मतदाताओं के सहूलियत का भी ख्याल रखा गया है। हम आपको पहले तस्वीरें दिखा दें। इस तरह की तस्वीरें मतदान स्थल पर आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ये चाहता है न सिर्फ प्रत्याशी, न सिर्फ मीडिया, बल्कि जो मतदाता आएंगे उनकी भी सहूलियत का पूरा ख्याल रखा जाए। यही वजह है कि उनके बैठने से लेकर उनके लिए वेटिंग रूम और एक छायादार स्थल का भी इंतजाम किया गया है। चारों तरफ आप मतदान स्थल की तस्वीरें देख सकते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 7 बजे का वक्त पूरा हो चुका है। मतदान के लिए लोग लाइन में लग गए हैं और एक एक करके मतदान भी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि लोगों के अवेयरनेस के लिए बहकावे में कभी ना आना, सोच समझकर बटन दबाना। इसके अलावा तरह तरह के कोटेशंस, तरह तरह की चीजें चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई हैं, ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। और जिस तरह से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है, एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भी बहुत सारे मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ सीट की बात करें तो मोस्ट वीवीआईपी सीट है। 14 सीटों में कुल कांग्रेस की 6 सीटों पर कब्जा है, लेकिन एक इकलौती ये सीट है उन 14 सीटों में जिन पर आज मतदान होने हैं, जो बीजेपी के कब्जे में है। इस सीट पर खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। उनको सीधी टिक्कर कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में लखनऊ कैंट से विधायक रीता बहुगुणा जोशी दे रहे हैं। लेकिन मतदाताओं के दिल में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए सीधे हम लखनऊ के सदर इलाके के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। सबसे पहले वोटर, सर मतदान शुरू हो चुका है, पहले वोटर आप हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक लग रहा है, बिल्कुल अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ, और आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। इस बार के चुनाव में क्या कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, कितना डिफरेंट लग रहा है ये चुनाव? ये स्लाइट अभी जल्दी है कुछ कहना, क्योंकि वादे तो सब करते हैं। अब उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए कि कौन कितना खरा निकला है अपने वादे पे, तब आप वो फैसला कर सकते हैं। अवेयरनेस ज्यादा है,
अवेयरनेस ज्यादा है, टर्न आउट हायर होगा ही, और जो ऑफिशियल्स हैं वो हेल्पफुल है। ऑफिशियल हेल्पफुल है। मैम, वेव की बात कही जा रही है, तरह तरह की वेव की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि कहीं कोई वेव सस्टेन कर रहा है इस बार के इलेक्शन में? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी ही बड़ाई करती है, तो अब रिजल्ट आने पर पता चलेगा कि जो लोग भी वेव के लिए कह रहे हैं वो कितना सही है। वेव के लिए कह रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे जान लेते हैं, आप यूथ हैं, यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के चुनाव में। लगता है कि यूथ एक तरफा होगा, किस तरफ जा रहा है, और देश के भविष्य के लिए यूथ वोट करने जा रहा है? मैं इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बहरहाल वोटिंग हो जाए और जो भी जीते, मेरी उम्मीद है कि जो भी जीतेगा वो काम अच्छा करे देश के लिए। चलिए, जो भी जीते काम अच्छा करेगा देश के लिए, यही उम्मीद ये लोग जता रहे हैं। हालांकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मतदान शुरू हो चुका है, और खासकर लखनऊ की बात करें तो बहुत त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभिषेक मिश्रा जो राज्य मंत्री हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जावेद जाफरी साहब हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, और बीएसपी भी अपने कैंडिडेट को उतारकर यहां पर मैदान मार लेना चाहती है। हालांकि परंपरागत तरीके से ये बीजेपी की सीट है, और बीजेपी इस सीट को वापस कब्जा पाने में पूरी ताकत झोंक रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। कुल 29 प्रत्याशी मैदान में हैं और 1991 से बीजेपी के खाते में ये सीट लगातार रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल यही, लखनऊ का समीकरण इस बार क्या कहानी कहता है? लखनऊ का समीकरण कई कहानी एक साथ कहता है। लखनऊ का समीकरण ये साबित करेगा कि मोदी लहर का कितना असर उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ का समीकरण ये साबित करेगा कि क्या वाकई लखनऊ पर अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी की छाया का प्रभाव मौजूद है या नहीं। लखनऊ का समीकरण ये प्रभावित करेगा कि ब्राह्मण वोटर किस तरफ जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। चित्रा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चरण में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से 14 में से 6 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी और सिर्फ 1 सीट बीजेपी के पास थी। तो ये साबित करता है कि कितना महत्वपूर्ण हो गया है बीजेपी के लिए ये फेज, ये 14 सीटें। अगर बीजेपी को अच्छा करना है तो यहाँ पर दहाई के आंकड़े तक आना होगा, कम से कम 10 सीटें जीतनी होंगी। और जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन इलाकों में, खासकर रायबरेली और आसपास के इलाकों में, उसको देखते हुए बीजेपी की उम्मीद कम है। जाहिर है बीजेपी के लिए ये इलाका एक कमजोर कड़ी जैसा है। कमजोर कड़ी जैसा है। देखना यही होगा कि तमाम दिग्गजों की किस्मत जिस तरह से दांव पर लगी है, लखनऊ में फिलहाल जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकेंगे बस थोड़ी देर के लिए। आपको एक बार फिर से बता दें कि राज्यों की 89 सीटों पर सुबह 7